बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करेंगे कि हमारे पास ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है। ज़िंदगी में आराम देने वाली चीज़ हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून क्यों नहीं है। ख़ास करके आज का पैगाम हमारा नौजवानों के लिए है। देखिए, सबसे पहले आप अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत करें। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आप सुबह फजर पढ़ें। सबसे बड़ी और नाकामी की वजह यही है कि हमारी फजर अक्सर 80% नौजवानों की कज़ा होती है, बल्कि तर्क हो जाती है, छूट जाती है। जबकि जो वक्त रिस्क पढ़ने का होता है, जिस वक्त में रिस्क तकसीम किया जाता है, उस वक्त में हम सोए हुए होते हैं। तो बताइए, तरक्की की राहें कहां से खुलेंगी? नंबर 1, अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत करें। सुबह को नमाज फजर पढ़ें। उसके बाद में जो भी काम आप शुरू करें, कुरान की तिलावत करके शुरू करें। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक ही पारा पढ़ना है, बल्कि नहीं, अगर कुरान का एक रुकू पढ़ने का भी आपके पास वक्त है, तो जो भी दुनिया का काम शुरू करें, हलाल काम, तो आप वो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें और कुरान की तिलावत करके शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके उस काम में इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा, इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। दिन में 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। फर्ज यानी कर्ज है। अब हम अल्लाह तबारक व तआला के पकड़ से नहीं बच सकते। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कितनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह से ही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खा खा करके हम पूरा दिन गुजार देते हैं और रात को सो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि एक नेमत का हम अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब नहीं दे सकते? मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। एक शख्स थे और वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बहुत करते थे। तो शहर में उन्होंने मशवरा किया कि भाई, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं दिल खोल करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूँ। तो लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप शहर से दूर चले जाइए, बयाबान जंगल में, वहाँ कोई नहीं होगा और वहाँ गुनाह के इम्कान भी नहीं होंगे। तो आप शहर छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाइए और वहाँ जा करके आप दिल खोल करके अल्लाह की इबादत करें। वो शख्स गए और जा करके उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत की। और जब उनका इंतकाल हुआ और जब हिसाब किताब का दिन आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक पल्ले में उसके नामे अमाल रखे और एक पल्ले में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत रखी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ इस बंदे को अल्लाह के हुक्म से जन्नत के अंदर लेकर के चले जाओ। अब उसके अंदर शैतान वर्गलाने लगा। शैतान ने वसवसा डाला और वो अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह, तो अपने फजल से जन्नत में क्यों भेज रहा है? मैंने जो जिंदगी में इबादतें की हैं, अपनी जिंदगी में मैंने एक नमाज भी तर्क नहीं की, एक रोज़ा नहीं छोड़ा। मैंने जो तूने हमारे ऊपर इबादतें लाजिम की हैं, मैंने तमाम इबादतें की हैं। तो अल्लाह, तू अपने फजल से जन्नत में क्यों भेज रहा है? तू मेरी नेमत के बदले, नेकी के बदले में जन्नत में भेज। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को फिर बुलाया और कहा कि जिब्राइल, इसको दोबारा लेकर के आओ। और एक पल्ले में उसके नामे अमाल रखे और एक पल्ले में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक नेमत रखी। एक पल्ले में उसके सारे अमाल और एक पल्ले में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक नेमत। वो नेमत कौन सी? एक सांस लेने की और एक सांस बाहर छोड़ने की। एक सांस लेने की ये भी नेमत है और सांस को छोड़ना ये भी एक नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत को रखा और उसके तमाम अमाल को रखा। जब तौला गया तो ये उसके नामे अमल का पल्ला जो है वो हल्का रह गया। अब अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्राइल, जाओ, अब इसके अमाल के बदले में इसको जहन्नम के अंदर लेकर के चले जाओ। अब वो सवाल करता है, अल्लाह, ये कैसा हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू एक वक्त में मेरी एक बार हमदो सना कर सकता है, तारीफ कर सकता है, मदह कर सकता है, लेकिन उस तारीफ को करने में तो अल्लाह की नेमत का फायदा उठा रहा है 2। यानी एक वक्त में, मिसाल के तौर पर, मैं अल्लाह की तारीफ करूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब एक तारीफ की है मैंने
اور اس तारीफ को करने में अल्लाह की नेमत का फ़ायदा उठाया 2 बार। तो फैसला तो अदल तो ये है कि आमाल जो है हल्के रह जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब भी मैं तेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा हूँ। अब ज़रा सोचिए कि वो आदमी जिसकी ज़िंदगी में एक नमाज नहीं छोड़ी, एक रोज़ा नहीं छोड़ा, ज़कात देना नहीं छोड़ी, हज भी किया उसने, वो तमाम इबादतें करके अल्लाह तबारक व तआला की एक छोटी से छोटी नेमत का हिसाब ना दे सका। अब हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, हम रोएं ज़रा, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना फजल फरमाया है। अब ये तो एक नेमत थी, अब अल्लाह तबारक व तआला सुबह से लेकर के शाम तक कितनी नेमतें हमारे ऊपर बरसाता है, कितनी अल्लाह की नेमतों से हम फ़ायदा उठाते हैं। ज़रा आपने इस बात का हिसाब लगाया, आपका जहन फेल हो जाएगा।